Hello student, I am a Gopal SS teacher. Welcome to online classes Advanced Senior Secondary School Mudal Bhiwani. Class 9 SSC इतिहास पार्ट 2। मैंने पहले पार्ट में फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बारे में दो कारण बताए थे। एक तो राजनीतिक कारण, जिसके अंदर बताया था राजा ने किस प्रकार जनता को लूटा। राजा के दरबारियों ने, पादरियों ने कोई अधिकार नहीं दे रखे थे, जनता का खून चूस रहे थे, जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं थी, किसी प्रकार की रोजगार नहीं दिए, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। जनता इतनी दुखी पा गई कि एक दिन क्रांति करने पर उतर आई। नंबर 2 बताया था मैंने, एक तो राजनीतिक कारण था और एक सामाजिक कारण बताया था। समाज था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस का उस समय या फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के अंदर समाज था, वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। इस प्रकार 3 वर्गों में समाज का बंटना स्टेट बोला गया। पहले स्टेट में होते थे जो राजा से संबंधित थे, पादरी थे। दूसरे स्टेट में सामंत थे और तीसरे के अंदर आम लोग थे, जैसे व्यापारी, वकील, श्रमिक, इस प्रकार के लोग थे। तो इस प्रकार समाज के अंदर जो कर लगाए गए थे वे गरीब लोगों पर लगाए गए थे, जो कर दे ही नहीं सकते थे। लेकिन जो बड़े धनी व्यक्ति थे, जो राजा के दरबारी थे या राजा के संबंधित व्यक्ति थे, उन पर कोई कर नहीं था। और इस प्रकार सामाजिक जो कारण मैंने बता दिया और राजनीतिक कारण बता दिया। आज हम इन 2 कारणों की चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण, यानी कि 1789 फ्रांस क्रांति के आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला है राजा। धन, राजा था वो धन को बर्बाद कर रहा था। राजा के फिजूली खर्चे थे, जिससे राजा बहुत धन को बर्बाद कर रहा था। नंबर 2 है फ्रांस कर्ज के बोझ में दब गया। फ्रांस था वो कर्ज के बोझ में दब गया। फ्रांस के ऊपर बहुत कर्ज हुआ। आम जनता थी, उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। राजा था ठाट बाट से धन को ऐशो आराम में लुटा रहा था, बाहर देशों के अंदर धन को दे रहा था, जैसे अमेरिका को युद्धों के लिए धन दे रहा था, लेकिन खुद जो अपना देश था उसकी कोई चिंता नहीं की। इस प्रकार आम व्यक्ति थे जो स्टेट तीसरी के व्यक्ति कहलाते हैं, उनकी बहुत ही दयनीय दशा हो गई और ये भी एक कारण बना, आर्थिक जो कारण था। नंबर 2 है दार्शनिक। किन किन दार्शनिकों ने इसमें योगदान दिया ये बताते हैं। सबसे पहले दार्शनिकों में नाम आता है रूसो। रूसो की पुस्तक में इसकी
पुस्तक सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते, यानी कि रूसो ने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक सामाजिक समझौते में राजा के देवीय जो देवीय अधिकार थे, अधिकारों की आलोचना की। तो जो रूसो था उसकी पुस्तक सामाजिक, इसकी पुस्तक सामाजिक समझौता, राजा के देवी अधिकारों की आलोचना की। इसलिए कहा जो राजा इतना धार्मिक जो बना हुआ है, इतने धर्म पर पैसे लुटा रहा है, देश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो इसकी उसने आलोचना की। नंबर 2 है इसके अंदर वाल्तेयर। वाल्तेयर ने चर्च के धार्मिक आडंबरों की आलोचना की। नंबर 2 जो दार्शनिकों में से है वह वाल्तेयर है, जिसने चर्च के धार्मिक आडंबरों की आलोचना की। जो चर्च था अपने आप के अंदर सारी दुनिया को कह रहा था वहां की को कि धर्म ही सब कुछ है, धर्म ही भगवान है, धर्म के अंदर ही विलीन रहिए, धर्म से बाहर मत जाइए, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार वाल्तेयर ने चर्च के धार्मिक जो आडंबर थे उनकी आलोचना की। और नंबर 3 है मानते सक्यू। मानते सक्यू उसने राजा के निर्कुंशता, राजा की निर्कुंशता की आलोचना की। मात्स्यटू ने कहा कि राजा था वो निर्कुंशवाद, उस पर कोई कुंश लगाने वाला नहीं था। राजा की जबान से निकला हुआ हर शब्द भगवान के शब्द की तरह सुनकर वहां की जनता इस्तेमाल करे। राजा ने अपने आप को इतना स्वतंत्र कर रखा था, राजा ने कह रखा था मेरी जबान से निकला हुआ हर शब्द कानून होगा और उसको सब ने उसका पालन करना होगा, इसके बाहर कोई जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। इसलिए राजा को एक भगवान, अपने आप को भगवान जनता के अंदर मनाने लगा और जनता उसको भगवान की तरह माने तो ठीक है, नहीं राजा उनको दंडित करता था। तो जो निर्कुंश था जिसके ऊपर कोई कुंश लगाने वाला ही नहीं था, राजा ने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया। तो इस प्रकार मांतेस्क्यू ने राजा की निर्कुंशता की ओर आलोचना की है। इस प्रकार जो 9वीं क्लास के अंदर इतिहास का जो फ्रांसीसी क्रांति का जो पहला पार्ट था उसके अंदर जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो मैंने सारी आपको बता दी है और ये आपने याद करने हैं और कॉपी के अंदर लिखने।